Dear brothers and sisters in the Lord, प्रभु में हमारे प्यारे भाई और बहनों, for the last 5 weeks we can say we are meditating on the subject God remembers. पिछले 5 सप्ताह से हमने एक शीर्षक पर अध्ययन कर रहे कि परमेश्वर सुधि रखने वाला। Our God is having so many qualities. हमारे परमेश्वर के कई सारे गुण हैं। He is a God of love. वो प्रेमी He is परमेश्वर God है of a grace and mercy. और वो अनुग्रह दयालु का परमेश्वर And also He is a God of long suffering. और वो सहनशीलता धीरज धरने वाला He is a परमेश्वर holy and righteous God. और वो पवित्र परमेश्वर है और धर्मी परमेश्वर Yeah, है। so many qualities are और there. इस प्रकार से कई गुण है हमारे परमेश्वर। At the same time, He is a God who remembers His people. और उसी समय एक और गुण देखते हैं, हम परमेश्वर अपने लोगों की सुधि रखता है That's what we are meditating. और इन्हीं बातों पर हम अध्ययन कर रहे हैं। In the first part, we have seen David and his experiences. पहले भाग में दाऊद और उसके अनुभव के बारे में हमने सीखा है। All these people are in their lowest estate. अब ये सब लोग ना अपनी दुर्दशा में पाए हुए थे। The things what has happened in their life after God remembered them, they never imagined. जो चीजें उनके जीवन में पाए हुए, मतलब परमेश्वर जब उनकी सुधि रखता था तो वो तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसी स्थिति में आते हैं। David, being a shepherd boy, neglected boy, became a great king over Israel. दाऊद एक चरवाहा था और उसको सब इनकार करते थे, लेकिन वो एक बड़ा राजा बन गया है। And in the second part, we have seen about Noah. दूसरे भाग में नूह के बारे में हमने सुना है। He is an ordinary farmer. वो तो एक साधारण किसान था, But how God has saved him from death. और कैसे परमेश्वर ने मृत्यु से उसको बचाया। And in the third part, we have seen about Israelites. तीसरे भाग में इस्राएल के बारे में सुना है, How the Lord performed miracles and delivered them by remembering the covenant He made with Abraham, Isaac and Jacob. कैसे परमेश्वर ने अद्भुत काम करके और अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ उन्होंने जो वाचा बांधी है और उसको सुधि लेकर उसको स्मरण करके कैसे उनको छुड़ाया है। And in part 4, we have seen how God restored Samson. चौथे भाग में हमने देखा है किस प्रकार से परमेश्वर ने शिमशोन को पुनर्स्थापित किया। A great man of God, but fell into the most wretched kind of sin. एक महान परमेश्वर का जन था, लेकिन बहुत ही नीच स्थिति की पाप में वो गिर पड़ा था। And he forgot the calling of God. वो तो परमेश्वर के बुलाहट को भूल चुका है। God has called him to destroy Philistines, but he started loving Philistine women. परमेश्वर ने फलिस्तियों को नाश करने के लिए उसको बुलाया, लेकिन उसके बदले में शिमशोन ने फलिस्तियों की स्त्रियों से प्रेम करने लगा। Ultimately, that evil habit in his life, which is against the will of God, spoiled his life. अंतिम में बुरी आदत जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में था, उसके जीवन को नाश कर दिया। But we have seen how the Lord restored Samson. लेकिन परमेश्वर ने कैसे शिमशोन की पुनर्स्थापित किया, हमने उसको भी देखा The है। Holy Spirit reminded him to pray to the Lord in the last almost seconds of his life. पवित्र आत्मा ने शिमशोन के अंतिम समय पर किस प्रकार से परमेश्वर को वो प्रार्थना करना है उसको और सिखाया है, उसको याद किया है। He prayed a wonderful prayer. बहुत ही Lord, remember me in Judges 16:28. और न्यायों की किताब में 16 अध्याय और 28 वचन में और छोटी सी प्रार्थना की है, परमेश्वर मेरी सुधि ले। And in the fifth part, we have seen about Abraham and Lot. 5वें भाग में अब्राहम और लूत के बारे में हमने सुना है। How wonderfully, though both the cities of Sodom and Gomorrah, they were burned down to ashes because of the fire and brimstone from above. सुदोम गुमोरा महान नगर थे वो, और आकाश से अग्नि उस शहर पर बरसा और वो भस्म हो चुके थे। And how Lot and his family was delivered. और कैसे लूत और उसके परिवार लोग उस परिस्थिति से बच चुके हैं। It is because of the intercessory prayer of Abraham. और ये तो केवल अब्राहम की मध्यस्थिक प्रार्थना के द्वारा ही ये संभव हुआ। Abraham prayed a very long prayer in Genesis 18th chapter. उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय में अब्राहम ने लंबी प्रार्थना की है। God remembered that prayer. As we read in
In 19th chapter verse 29, और जैसे कि 19 अध्याय के 29 वचन में पढ़ते, परमेश्वर ने वह प्रार्थना को सुना है। and God delivered Lot and his family. परमेश्वर ने लूत को और उसके परिवार को भी छुड़ाया। We have seen the power of intercessory prayer. मध्यस्थक की प्रार्थना की शक्ति को हमने देखा है। So we have to pray for other people. हम दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करना And we should never neglect the prayers of even the least of the saints. हमने छोटे छोटे संतों के प्रार्थना को भी हम कभी इनकार नहीं करना। Yeah, we have to give value to that prayer. God will hear that prayer. He will remember that prayer. और वो प्रार्थना को हम महत्व देना है, क्योंकि परमेश्वर ने वो प्रार्थना को सुनता है और प्रार्थना का उत्तर भी दिया है। Today we are going to see one more important thing. आज के दिन एक और महत्व देने वाली बात को हम सुनेंगे। Even for our day-to-day needs, we have to pray, Lord, remember us. हर दिन की जरूरतों में भी हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमारी सहायता करो। And we see, when we read the book of Genesis chapter 30, अभी हम उत्पत्ति की किताब के 30 अध्याय में यदि हम पढ़ेंगे, today we are going to see about Rachel. तो आज के दिन हम राहेल के बारे में हम सुनेंगे। And chapter 30 of Genesis उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय and verse 22. 22 वचन में What is written there? यहाँ क्या लिखा है? And God remembered Rachel, and God hearkened to her and opened her womb. परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। We all know the story of Rachel. राहेल की कथा हम सब जानते हैं। We all know how Jacob and Rachel got married. किस प्रकार से याकूब और राहेल की विवाह हुई थी हम जानते हैं। Rachel was not a great believer from the beginning. राहेल आरंभ से यदि हम देखें एक बड़ी विश्वासी नहीं थी वो। She was born in an idol worshipping family. एक मूर्ति पूजक परिवार में उसका जन्म हुआ। You see, when she was coming from her father's house, जब वो अपने पिता के घर से आ रही थी and after giving birth to Joseph, और यूसुफ को जन्म देने के बाद, and at that time Benjamin was not born, उस समय बेंजामिन अभी उसका जन्म नहीं हुआ था। and Laban thought that Jacob was running away, लाबान ने ये सोचा कि याकूब ने यहाँ से भाग रहा है and he chased Jacob. और उसके पीछे पड़ गया। वो तो याकूब के पीछे पीछे दौड़ने And लगा। we can see at that time also Rachel was bringing the idols from his father's house. हम देखते हैं उस समय में भी राहेल अपने पिता के घर से कुछ मूर्तियों को चुरा कर लाई थी। She is not a great believer. वो एक बड़ी विश्वासी नहीं थी। But what about Jacob? लेकिन याकूब के बारे में क्या लिखा Yeah, है? he was also not that much a great believer at that point of time. उस समय पर याकूब भी उतना बड़ा विश्वासी तो नहीं था। His grandfather Abraham is a great man of God. He is a friend of God. और उसके दादा जो अब्राहम थे वो बड़ा परमेश्वर का वो जन था और वो बहुत friend of God. और वो परमेश्वर का दोस्त भी था And not he is the father of faith. और वो विश्वास का पिता था। And not only that, ना केवल इतना। his father Isaac was a very meek man and godly man. उसका पिता जो इसहाक था वो बहुत ही नम्र रहने वाला था He was a peace-loving man. और वो तो कभी शांति को प्रेम करने वाला था। Yeah, in that house this Jacob was born. वैसे घर में याकूब का जन्म हुआ। He was not an ordinary guy. वो एक साधारण लड़का नहीं था। We all know he is a mischievous person. हम सब जानते हैं ना ये तो कोई गड़बड़ करने वाला है। And so we all know what has happened in his life. I need not explain. उसके जीवन में क्या हो गया हम तो नहीं, मैं तो बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हैं। Because in the wrong way he got the birthright, and in a wrong way he got the blessings that are due to Esau. और गलत तरीके से उसने वो आपका जन्म का हक जो था उसने पाया है, क्योंकि उसका बड़ा भाई तो एसाव था। And he has taken the blessings of Esau. और वो एसाव की जो आशीष है ये छीन लिया। He disguised himself as Esau and went to Isaac for the blessing. अपने आप को वो एसाव के समान बना लिया, धोखे से जो एसाव को आने वाली आशीष को ये छीन He लिया। went to Isaac. इसहाक के पास गया। And Isaac blessed Jacob thinking that he is Esau. इसहाक तो याकूब को आशीष देने लगा, सोचता था कि ये एसाव है, Because he was not able to see properly. क्योंकि ठीक तरह से वो देख नहीं पाता था। Even by feeling that garment, he thought that he is Esau. जब उसने उसके वस्त्र को छू कर देखा, उसने सोचा कि ये तो एसाव है, मेरा And बड़ा behind बेटा। all these episodes, we all know the conspiracy of, Rebecca and Jacob was there. और इस सारे ये दृश्य के पीछे हम देखें तो याकूब और
इसाक और रिबका का हाथ भी था उसमें। Ribka and Jacob. रिबका और याकूब का। And they wanted to deceive Isaac. वो इसाक को धोखा देना चाहते। So now what is the result? अभी उसका प्रतिफल क्या हुआ? Esau became very angry. ईशा को बहुत गुस्सा आया। And he has taken a vow to kill Jacob. अब वो तो याकूब को मारने की प्रतिज्ञा रखी। Oh, this man has taken away my birthright very cunningly. ये व्यक्ति है ना बहुत चालाकी से जो मुझे आनी थी आशीषों को छीन कर गया Birthright. और मेरा ये जन्म हक को वो जो And छीन also even that Ashish also, even that blessings also, in a deceitful way, he has stolen. और उस आशीष को भी वो ने बहुत धोखे से चुरा कर लेके I गया। will kill this man. और उन्हें बोलने लगा कि मैं इसको मार डालूंगा। And because of that fear of Esau, वो एसाव के डर के मारे and based on the suggestion given by Rebecca, और फिर रिबका ने जो उसको ऐसा एक सलाह दी थी। so in 28th chapter of Genesis, उत्पत्ति की Jacob ran away to his uncle's house. उत्पत्ति के 28 अध्याय में याकूब ने और उसके मामू के पास जा रहा था। The God met him there at Bethel. वहां बेतेल नामक जगह में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया। God spoke to him regarding the spiritual things. परमेश्वर ने याकूब से आत्मिक विषयों के बारे में बातचीत की। I will be with you. मैं तेरे साथ I will रहूंगा protect you. और मैं तुझे बचाऊंगा। Hey, still what I have said unto you, till it is fulfilled, I will be with you. जो कुछ भी मैंने तुझसे कहा वो पूरा होने तक मैं तेरे साथ रहूंगा। But this man was thinking in a worldly way. लेकिन ये व्यक्ति तो संसारिक रीति से सोचने लगा Because he is not grown up. क्योंकि उसने बड़ा उसके जीवन में उतना बड़ा नहीं हुआ वो। Yeah, that spiritual growth was not there. आत्मिक बढ़ोतरी उसके जीवन में नहीं थी। Even then also he was living by all his conspiracies and deceit only. उस समय में भी धोखे से चालाकी से अपना जीवन बिताता था। So what he was telling to God, तो परमेश्वर से वो क्या बोल रहा if था? you give me food and raiment and protection, खाने के लिए यदि खाना देंगे या फिर कपड़ा या फिर मेरी सुरक्षा यदि आप देंगे तो then you will be my God. तभी तो तुम मेरे परमेश्वर बन के So रहोगे। he is not that much grown up spiritually. तो आत्मिक जीवन में इतनी बढ़ोतरी नहीं हुई उसकी। Now we all know he has gone to Laban, अब हम सब जानते हो लाबान के पास गया। and there he was there 20 years, we all know. वहां पर 20 साल तक वहां पर था हम जानते हैं। After going to Laban's house, लाबान के घर जाने के बाद he fell in love with Rachel. और उसकी लड़की राहेल के साथ प्रीति करने लगा Yeah, he wanted to marry Rachel. और राहेल को वो शादी करना चाहता था। Then Laban also put some conditions and all these things. उसके बाद लाबान में कुछ शर्तें रखा था, ये सब हुआ है हम जानते हैं। After 7 years, 7 साल के बाद and to his surprise, he got married to Leah, the eldest daughter. अचंभे की बात यह है उसकी बड़ी लड़की जो लेया उसके साथ उसकी शादी कर दी। And after that, in 7 days, again he got married with Rachel. और फिर 7 दिन के बाद में फिर राहेल के साथ भी उसकी शादी हुई। And along with them, those two, as per the custom of those days, Laban has given to concubines also. अब वहाँ उन दिनों में वहाँ की परंपराओं के हिसाब से वहाँ पर उसके 2 दासियों को भी दिए थे, Zilpha और Bilhah. जिल्फा और बिल्हा। So within a period of 1 week, after 7 years of staying with Laban, मतलब 7 साल तक लाबान के साथ रहने के बाद में 1 हफ्ते के समय में he got 2 wives and 2 concubines. उसके 2 पत्नियां और फिर 2 दासियां भी मिली उसको। And so now he started leading his family life. अभी उसका परिवार जीवन वो चला रहा था। We all know he loved Rachel more than Leah. लेया से भी ज्यादा वो तो राहेल से प्रीति रखता था। But God loved Leah. लेकिन परमेश्वर ने लेया से प्रेम किया Because God has seen that Leah is despised. क्योंकि परमेश्वर ने देखा कि लेया को इनकार करते थे। Yeah, God will take care of those despised people. और जो इनकार करे जिसका इनकार हो गया है परमेश्वर ने उनकी सुधि लेता है, उनकी चिंता करता Now है। what has happened? अभी क्या हुआ है? God has opened the womb of Leah. परमेश्वर ने लेया की कोख को खोला। And now 4 sons. अब उसके 4 बेटे हुए, Oh, one after another. एक के बाद एक। Reuben, रूबेन, Shimeon, शिमियोन, Levi, लेवी and fourthly Judah. और चौथा यहूदा। Wonderful sons. बहुत अद्भुत बच्चे हुए। God blessed Leah with 4 sons. परमेश्वर ने लेया को आशीष दी और 4 बेटों को दिया। Now what has happened? अभी क्या हो गया? Oh, Rachel became so jealous of her own sister. अब राहेल अपनी ही सगी बहन के साथ जलन रखने लगी। Both got married to Jacob within a span of 7 days. ये इन दोनों की शादी याकूब के साथ हुई 7 दिन के अंतर में होगी। But though Jacob loved Rachel more, याकूब ने
लेया को ज्यादा प्रेम करता था अभी, Rachel. राहेल से ज्यादा प्रेम करता था। And God blessed Leah. और फिर परमेश्वर तो लेया को आशीष दिया, 4 children. उसके 4 बच्चे। For Rachel, not even one child. राहेल के लिए एक भी बच्चा नहीं था She उसका, became very angry. और उसको बहुत गुस्सा आया। It is out of jealousy. ये तो जलन के प्रति हुआ। Yeah, sometimes it happens. कभी कभी होता है ऐसा। When God blesses some person, instead of being good to God, we will develop jealousy on that other person. जब परमेश्वर एक व्यक्ति को आशीष देता है, उस समय हम उसको देखकर हम परमेश्वर के प्रति हम उसको धन्यवाद देने के बदले में हम उस व्यक्ति को देखकर हमारे जीवन में जलन आती है। If I also behaves properly in the sight of God, God will surely bless me. Instead of thinking like that, we will be feeling jealousy at other people. यदि मैं भी परमेश्वर की नजर में यदि मेरा व्यवहार ठीक तरह से होता तो परमेश्वर मुझे भी उसके समान आशीष देता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, उसके साथ जलन रखते हैं। Now 4 sons. अब क्या हो गया, 4 बेटे हो। Oh, Leah is playing with all those 4 sons. अब लेया 4 बेटों के साथ वो खेलती थी, Now she became very angry. लेकिन इसको बहुत गुस्सा आया। In those days, उन दिनों में, the custom was, और उन दिनों का जो परंपरा थी, as we see in the life of Abraham and also life of Isaac. अब्राहम के जीवन में, इसहाक के जीवन में भी, जैसे कि हमने देखा है, Generally in those days when a person gets married, they were giving one assistant also, concubine. वहाँ की रीति रिवाज के अनुसार जब एक व्यक्ति की शादी होती है ना, तो उसको उसकी सहायता करने के लिए एक दासी को भी देते थे। Suppose if that wife is a barren. यदि उसकी पत्नी वो बांझ होती तो, Suppose if she won't have any children, उसके कोई बच्चे नहीं होते, then the husband can go with the handmaid. तब उस समय पति जो पत्नी की दासी है उसके साथ वो सो सकता है। And suppose if that dasi gives birth to children, अब सोचिए यदि वो दासी के बच्चे होते, and then those children are considered as the children of the wife. अब वो दासी के बच्चे उसकी पत्नी के बच्चे के समान माने जाते। That was the custom in those days. उन दिनों में ऐसी रीति रिवाज थी। So now when Leah was blessed with 4 children, जब लेया को परमेश्वर ने आशीष देकर 4 बेटों को now दिया when था, she is playing joyfully with all those 4 और sons, 4 बेटों के साथ वो बहुत अच्छा खुशी से उसके साथ खेलती थी and when उनसे। Rachel was not having any child, जब राहेल के कोई बच्चे नहीं हुए थे, imagine, सोचिए after marriage 4 children means though they are born one after another, at least 4 years it will take. शादी होने के बाद में यदि 4 बच्चे होना मतलब 1-1 साल का अंतर होता है 4 बच्चों के बीच में। Though they are born one after another quickly, वो हो सकता है वो जल्दी से अगर उनका जन्म भी हो गया तो, minimum 4 years. और यहाँ कम से कम 4 साल तो लग जाते हैं। So what does it mean? तो इसका मतलब क्या है? For 4 years Rachel was without a child. यहाँ पर 4 साल तक राहेल के कोई बच्चे नहीं हुए। And now she became angry. अभी उसको बहुत गुस्सा आया। And she called her assistant, that is maid, Bilhah. अब उसकी दासी जो बिल्हा, उसको बुलाया। You go with Jacob. अब उसे बोला कि तुम याकूब के साथ सो जाओ। And now what has अभी happened? क्या हुआ है? Bilhah went with Jacob. अब बिल्हा तो याकूब के साथ गई। And God opened her womb. अभी परमेश्वर उसकी कोख को खोला, उसकी दासी की Now कोख को खोला। Bilhah got 2 अभी children. बिल्हा के भी 2 बच्चे हो गए। Now that is Dan and Naphtali. वही लोग हैं, दान और नप्ताली, And 2 children. 2 बच्चे हो गए। And now Leah thought, अभी लेया ने सोचा Bilhah is having children. बिल्हा के बच्चे हो गए, And now I will send my maid. वो सोचने की मेरी दासी को भी मैं भेजूंगी। And she sent that Jilpah. और अपनी दासी को, जिल्फा को उसने याकूब के साथ God भेजा। opened her womb also. परमेश्वर उसकी भी कोख को खोला है, Another 2 children. और फिर 2 बच्चे हो गए, Gad and Asher. गाद और आशेर। Totally 8 children are there to Jacob. कुल मिलाकर याकूब के 8 बेटे हो गए। That is through Leah 4 sons. लेया के द्वारा 4 बेटे हो And गए। all are sons only. सबके सब बेटे हैं। In those days, son means they were thinking that it is a great blessing. उन दिनों में यदि बेटा जन्म होता है तो ये बड़ी आशीष का काम है। And to Bilhah 2 sons. बिल्हा के 2 बेटे, And to Jilpah 2 sons. जिल्फा के 2 बेटे हो। Now the anger of this woman increased. अभी देखिए ना, ये जो स्त्री राहेल है, इसका गुस्सा, क्रोध और भी अधिक हो गया। Now he added to that anger. अब इस क्रोध के साथ में Once again God opened the womb of Leah again. दोबारा परमेश्वर ने लेया की कोख को खोला है। Again 3 children. फिर वहां पर
तीन बेटे उसके हो गए, तीन बच्चे हो गए। Who are they? वो लोग कौन है? Issachar, इस्साकार, Jebulun, जबुलून, and one beautiful daughter, Dinah. एक सुंदर लड़की भी उसकी, दीना। Now Leah is having 4 plus 2, 8 sons, and one daughter, 7 children, complete. अभी देखिए ना, लेया के कितने 7 बच्चे हो चुके हैं, वो एक लड़की भी है उसमें। 6 sons 6 लड़के हो गए, and 1 daughter, एक लड़की है, 7 children. तो 7 बच्चे Oh, उसके 7 speaks of completeness. 7 मतलब ये संपूर्णता को And बताता she is है। playing with the daughter and with the sons. अब उसकी बेटों के साथ वो खेलती थी। And though the children of the servant maids are considered as the children of the father, but generally the children will love their natural mother. हो सकता है दासियों के बेटे भी, वो तो पिता के साथ में आयसु बेटे हैं, लेकिन सहज रूप से ऐसा होता है कि ये लोग माँ से तो प्रेम करते हैं ना। So those 2 sons are loving Zilpah and 2 sons are loving Bilhah. They are playing. 2 बेटे जिल्फा से और 2 बेटे बिल्हा के साथ वो लोग खेल रहे थे। Totally 11 children Jacob was having. अभी कुल मिलाकर याकूब के 11 संतान, 11 बच्चे हो गए। Yeah, 10 sons, 10 बेटे हो गए, and that is total at the end. और अंतिम में पूरे कुल मिलाकर So 6 sons to Leah, 6 बेटे लेया के and 2 sons to Bilhah and Zilpah. और बिल्हा जिल्फा के 2 बेटे, 10 sons 10 बेटे हो and गए 1 उसके। daughter. एक बेटी भी हो। Totally 11 children Jacob was playing. कुल मिला के याकूब अभी 11 बच्चों के साथ खेल रहा था। All alone Rachel. अब ये राहेल अकेली। Now you can imagine, not even one child. आप सोच सकते हैं कम से कम एक बच्चा भी नहीं था उसका। How much depressed she was. कितनी निराश में थी वो। Though Jacob was loving her more than all the other 3. हो सकता है याकूब ने बाकी 3 स्त्रियों से अधिक राहेल से प्रेम करता था। God closed her womb. परमेश्वर ने उसके कोख को बंद कर दिया था। And God has not opened her womb. परमेश्वर ने उसके कोख को नहीं खोला था। And so what has happened? There are no children. क्या हो गया? फिर उसका कोई संतान नहीं। Now she became very angry. अब बहुत क्रोधित हो गई वो। Instead of asking God who gives children, जो बच्चों को देने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने के बदले में what she started doing? क्या करने लगी वो? Yeah, she started firing Jacob. अब देखिए याकूब के ऊपर वो अपना गुस्सा बताने लगी, उसका क्रोध दिखाने It लगी। is written in the Bible बाइबल में लिखा है, in chapter 30 of Genesis उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय and first verse. पहले वचन में, And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister and said unto Jacob, give me children or else I die. जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा, मुझे भी संतान दे, नहीं तो मर जाऊंगी। She is threatening Jacob. देखिए अब वो याकूब को डराने लगी। You are giving children to everybody. तो सबको तुम संतान दे रहे हैं। Leah got 7 children. लेया के 7 बच्चे, Bilhah got 2 children. बिल्हा के 2 बच्चे, And also Zilpah 2 children. जिल्फा के भी 2 बेटे। You are outside, you are showing so much love, but you are very partial. आप तो खाली दिखाने के लिए मुझसे प्रेम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझसे पक्षपात करते हैं। And she envied her own sister. और अपनी बहन से वो डाह करने लगी। And now she gave a threatening warning to Jacob. अभी याकूब को वो डराने लगी, Give me children. मुझे भी संतान दो, If not, I will die. नहीं तो मैं मर जाऊंगी। Then Jacob was troubled. तब याकूब बहुत परेशान हो गया। Yeah, and he told the truth. उस दिन एक सच्चाई को बताया। And what is the truth? फिर कौन सा सच्चाई है? And he is telling so clearly in verse 2. दूसरे वचन में साफ साफ उसको बताता है। And Jacob's anger was kindled against Rachel, and he said, am I in God's stead who hath withheld from thee the fruit of the womb? तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, क्या मैं परमेश्वर हूं? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। What he is telling? क्या बोल रहे हैं? Jacob also became very angry. याकूब को बहुत गुस्सा आया। Yeah, he is almost more than 100 years of age at that time. उस समय में उसकी उम्र 100 से अधिक वर्ष है उसकी। If you calculate very carefully, यदि आप अच्छी तरह से वहां गौर से देखें, गिनेंगे तो Jacob got married approximately at the age of 78. याकूब की शादी कब हुई? लगभग 78 साल की उम्र में हुई। At the age of 78. 78 साल के उम्र में। Now see,
He is almost more than 100 years now. अभी तो यहाँ पर 100 साल से अधिक है उसकी उम्र। So now she is asking. अब वो पूछने लगी, Oh, then I'm sorry, not more than 100, more than 90. माफ कीजिए, 100 ने 90 साल से अधिक है उसकी उम्र। And now what has happened? अभी क्या हुआ है? He got angry. उसको बहुत क्रोधित He हुआ told the truth. और वो एक सच्चाई को And बताया। what he was telling? वो क्या बोल रहा था? Am I in the place of God who closed your womb? क्या मैं परमेश्वर हूँ जो तेरी कोख को बंद कर रखा है? What he is telling? क्या बोल रहा है? Children are the gift of God. ये संतान, ये बच्चे परमेश्वर के दान है। It is not because of me they are getting children. मेरी वजह से उनके बच्चे नहीं हो रहे, God is giving them. परमेश्वर ने उनको बच्चों को God दे is रहा the है। one who opens the womb or who closes the womb. परमेश्वर है जो कोख को खोलने वाला है और कोख को बंद भी करता है। But why you are looking unto me and why you are angry upon me? क्यों तुम मेरी तरफ क्यों देखते हैं? मुझ पर क्यों आप क्रोधित You होते must have the right kind of understanding. हैं? आपको सही प्रकार की समझ होना चाहिए। Instead of looking unto God for children, you are looking unto me. संतान के लिए परमेश्वर की ओर देखने के बजाय आप मेरी तरफ देखते You क्यों? are becoming peaceless and you are making me peaceless. अरे आपके मन में शांति नहीं और मेरे में शांति निकालते थे आप। And you look unto God. आप परमेश्वर की ओर देखिए। Why he is telling like that? क्यों ऐसे बातें कर रहा था? She is still loving the idols there. क्योंकि उस समय तक भी राहेल ने मूर्तियों से प्रेम करती थी। Because when she was coming, yeah, he brought some idols with her. क्योंकि जब वो वापस आ रही थी तो मूर्तियों को चुरा कर आ रही थी। So here when we see she is still loving the idols. यहाँ भी देखेंगे हम तो अभी तक भी वो तो मूर्ति से प्रीति रखती है। अरे you are loving idols, you are worshipping idols, and how can God give you children? तुम मूर्ति पूजक है, मूर्तियों से प्रीति रखती है, तो परमेश्वर कैसे आशीष देगा? Now look unto God. इसीलिए अभी अब परमेश्वर की ओर देखो। He is the one who gives you children. वही है जो बच्चों को देने वाला I है। am after all a human being. मैं तो एक मनुष्य हूँ। Children are the gift of God. संतान परमेश्वर पर, ये बच्चे जो परमेश्वर का दान Oh, है। by running here and there, worshipping this and that, you cannot get children. यहाँ वहां जाने से, उसकी इसकी उपासना करने से हमको संतान प्राप्त नहीं होती। Look unto God. परमेश्वर की ओर देखना है। God is the giver of the children. परमेश्वर है संतान को देने This वाला। wonderful truth on that day, Jacob told Rachel. ये ऐसे अद्भुत सच्चाई को उस दिन याकूब ने राहेल से कहा। And now what has happened? अभी क्या हुआ? Probably Rachel must have said, हो सकता है राहेल ने भी कहा होगा, okay, we both will pray to that God. ठीक है, तो भी हम दोनों मिलकर परमेश्वर को प्रार्थना करेंगे। I do not know much about that God. और वो परमेश्वर के बारे में मैं तो पूरी तरह से नहीं Because जानता my हूँ, life is always filled with idols. क्योंकि मेरा जीवन पूरा मूर्तियों के साथ ही हो चुका And है। so I do not know much about that और God. वो परमेश्वर के बारे में मैं तो ज्यादा अधिकतर नहीं जानती। So you be with me. ठीक है, हम मिलकर करेंगे। So let us pray together. चले आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। Of course, Jacob loved Rachel more. और फिर यहाँ पर याकूब तो राहेल से बहुत प्रेम करता था। Both started praying. अब दोनों मिलकर प्रार्थना Oh, करने what a लगे। wonderful thing when the wife and husband together pray with one accord. जब पति और पत्नी एक मन से प्रार्थना करते हैं ना, क्या ही अद्भुत बात है ये। Where 2 or 3 are gathered in my name. जहां पर मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होकर Yeah, प्रार्थना when 2 or करेंगे, 3 of you bind anything on the earth, it will be bound in heaven. आप में से 2 या 3 मिलकर इस धरती पर किस चीज को आप बांधते हैं तो मैं स्वर्ग में उसको बांध कर रखूंगा। 2 or 3 of you with one mind and one accord, if you lose anything, it will be loosed in heaven. आप में से यदि 2 या 3 एक मन होकर अगर उसको खोलेंगे, कुछ चीज को आप खोलेंगे तो मैं स्वर्ग में उसको खोल दूंगा। Yeah, whatever we pray, it must be for the glory of God. जो कुछ हम प्रार्थना करते हैं वो तो केवल परमेश्वर की महिमा के कारण होना चाहिए। One day 2 people came together एक दिन ऐसा हुआ, 2 लोग मिलकर आए थे। and they are claiming this promise. अब ये प्रतिज्ञा को वो लोग चाह रहे थे, उसको लेकर प्रार्थना कर रहे What थे। they are telling? क्या बोलने लगे? Lord, where 2 or 3 are gathered in your name and pray with one accord, and you are going to answer. प्रभु आपने कहा कि जहां कहीं 2 या 3 एक मन होकर प्रार्थना करते हैं तो उस प्रार्थना का उत्तर देने वाले हैं। So we both are praying with one accord. तो प्रभु हम अब दोनों मिलकर एक मन से अभी हम प्रार्थना कर What रहे is हैं। our prayer request? हमारी प्रार्थना विनती क्या है? Give him 10 crores and give me 10 crores. और उसको 10 करोड़ रुपया देना और मुझे भी 10 करोड़ रुपया दे With one दीजिए। accord they are हम praying. तो एक मन से अभी प्रार्थना कर रहे And हैं you answer. और फिर आप उत्तर दीजिए। Such prayers God will answer. इस प्रकार Will not answer. के प्रार्थनाओं का परमेश्वर उत्तर कभी नहीं देगा।
Why? क्यों? We have to pray for the glory of God. क्योंकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। These selfish prayers God will not answer. अब ये जो स्वार्थ से प्रार्थना की है, इसका उत्तर नहीं आने वाला। What James is writing? याकूब क्या लिखता Oh, है? adulterers and adulteresses, आप व्यभिचार करने वाले, आप लोगों के बारे में चेतावनी दे रहा हूं उनको। you are asking with selfishness. आप तो स्वार्थ से प्रार्थना कर रहे हैं। Why your prayers are not answered? आपके प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिलता है? Because for your selfish goals you are asking. क्योंकि आप में स्वार्थ है, उसी लक्ष्य से आप प्रार्थना कर रहे हैं। So that's why whatever we pray with one accord, it must be for the glory of God. इसलिए हम जो कुछ भी एक मन से प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना परमेश्वर की महिमा के लिए होना That's चाहिए। why before praying, इसीलिए प्रार्थना करने से we पहले have to think whether will it bring glory to God or not. अच्छी तरह हम सोचना है कि ये प्रार्थना क्या परमेश्वर की महिमा लाती है या नहीं। Now Jacob and Rachel started praying, अभी याकूब और राहेल मिलकर प्रार्थना करने लगे। and they started praying with much burden. अब बहुत बोझ के साथ वो लोग प्रार्थना कर रहे थे। How much Rachel wept in prayer, we do not know. हम नहीं जानते हैं राहेल ने प्रार्थना करते समय कितना रो रही थी वो, Because her heart burden was like that. क्योंकि इसका हृदय में बोझ इतना बड़ा था। People who are not having children, they know the tears by not having the children in their lives. जिनके संतान नहीं होते हैं ना, वही लोग जानते हैं उसका दर्द कैसा होता है। जिसके बच्चे नहीं होते वही लोग जानते If you are having children, you do not know that pain. हैं। यदि आपका संतान आपके बच्चे है तो ये दर्द आपको महसूस नहीं होता Those people who are not having children, they know that pain. है। जिसका संतान नहीं है, ये तो दर्द वही लोग जानते हैं। Because to whatever function we go, क्योंकि हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, फंक्शन में maybe जाते birthday हैं, or a marriage or something like that, तो साथ जन्मदिन में जाते हैं या फिर शादी में जाते हैं, our friends and others, relatives, they will meet us. हमारे रिश्तेदार लोग, दोस्त लोग, उनसे मुलाकात होती है। What first, see, generally what they will ask, जब हम उनसे मिलते हैं, if some new तो people meet you, कोई नया व्यक्ति, हम उसके साथ हमारी मुलाकात होती है, हम उनसे पहली बार मिलते हैं, तो तुरंत क्या पूछेंगे वो लोग? are you married? आपकी शादी हो गई क्या? Suppose if you say I am married, यदि आपने बोलेंगे कि मेरी शादी हो गई है, immediate question is, अब तुरंत फिर दूसरा how सवाल, many children you are आपके having? कितने बच्चे हैं? Every time that question is asked, the hearts of the people who are not having children, it will be a pinching question. जब कभी ऐसा सवाल होता है बच्चों के बारे में, तो हर समय में आपके मन में, आपके हृदय में बहुत दर्द, बहुत दुख होता है। Oh, brothers and sisters, भाई और बहनों, with how many tears she wept, we do not know. हम नहीं जानते कि राहेल कितना रो रो कर प्रार्थना करती थी। Oh Lord, give me children or take me. हे प्रभु, मुझे संतान दे दे या नहीं तो मुझे मार दे। Jacob also may be praying like हो that. सकता है याकूब की इसी प्रकार से प्रार्थना कर Lord, you रहा have था। given children to other 3 people. हाँ प्रभु, बाकी 3 लोगों को आप तो बच्चों को दिया है, At संतान least को one दिया है, child to Rachel. कम से कम राहेल को भी एक संतान को दे दे, With a broken heart. टूटे हुए मन से, Yeah, for their need. उनकी जरूरत, उनकी आवश्यकताओं के लिए। Yes, they both prayed together with one mind. दोनों मिलकर एक मन से प्रार्थना करते थे। What a wonderful word it is written here. यहाँ पर कितनी अद्भुत बात लिखी है। Though Rachel is not 100% believer, उस समय में राहेल 100% विश्वासी नहीं थी, because after this only she have taken the idols. क्योंकि ये घटना होने के बाद में तो अपने मूर्तियों को अपने पास से निकालती है। So verse 22 says, अब वो 22 वचन में लिखा है, Genesis 30 verse 22. उत्पत्ति की किताब 30 अध्याय और उसका 22 वचन, What an encouraging word it is. और कितना प्रोत्साहन देने वाला वचन है ये। God remembered Rachel and God hearkened to her and opened her womb and she conceived and bare a son. 22-23. परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसीलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। Oh, what a wonderful news it is. क्या अद्भुत समाचार How it है। started. ये कैसे आरंभ हुआ इसका? God remembered Rachel. परमेश्वर राहेल की सुधि ली। What does it mean? इसका मतलब क्या? Rachel must have prayed with more burden than Jacob. राहेल ने याकूब से भी अधिक बोझ के साथ प्रार्थना की होगी। Now childless person is Rachel, not Jacob. Jacob is having 11 children already. अभी यहाँ देखिए, जिसके संतान नहीं है वो तो राहेल है, याकूब के तो 11 बच्चे हो चुके हैं तब तक तो। And so now Rachel may be praying with a broken भी हो सकता है राहेल ने बहुत टूटे हृदय से, टूटे मन से प्रार्थना कर रही थी, Nobody could wipe out her tears. और कोई उसके आंसू नहीं पोंछा। God has seen it. परमेश्वर ने उस दशा को देखा है। Though she is not 100% believer, हो सकता है वो 100% विश्वासी नहीं थी, but you see with what a broken heart and tears she is praying. लेकिन देखिए यहाँ पर रो रो कर, आंसू बहाकर, टूटे मन से वो प्रार्थना करने What लगी। an encouraging word it is. 3-letter word.
God remembered Rachel. कितना प्रोत्साहन देने वाला बात है ना ये। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 शब्दों में लिखा है, परमेश्वर राहेल की सुधि ली। Wow. What has happened? तुरंत क्या हो गया? When the Lord remembered Rachel, जब परमेश्वर ने राहेल की सुधि ली when थी, he has hearkened to her, जब उसकी प्रार्थना को सुनी, what is the answer? और उसका उत्तर में क्या हुआ? Opened her womb. उसके कोख को खोला है। And in verse 23, और 23 वचन she में conceived वो गर्भवती हो गई and bare a son. और एक पुत्र को जन्मा। Joy unspeakable entered into the heart of Rachel. और राहेल के हृदय में इतनी बड़ी खुशी है, हम तो उसको बता भी नहीं She सकते। is not talking about idols now. अभी वो मूर्तियों के बारे में चर्चा नहीं Now कर in रही। verse 23, what she is telling? 23 वचन में वो क्या बोलने लगी? God hath taken away my reproach. परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया। परमेश्वर ने, परमेश्वर ने, God has taken, he is the true God. परमेश्वर ने, वो सच्चा परमेश्वर He है। hears our prayers. वो हमारी प्रार्थना He सुनता है, remembers us. वो हमारी सुधि लेता है And he will answer our और prayers. वो हमारे प्रार्थना का उत्तर भी देता है। Oh, wonderful name. She called. She have not given the chance to Jacob to give the name. और एक अद्भुत नाम उसको रखा है और ये मौका याकूब को भी नहीं दिया। She have not asked Jacob, what name shall we give? अभी ये जो पुत्र जन्मा है क्या नाम रखेंगे, याकूब से वो पूछताछ नहीं। Oh, she is hugging Joseph. और फिर वो यूसुफ को अपने गले लगाती है With so much love. बहुत प्रेम से। Hey Jacob, you have given names to 11 children. याकूब, अभी तक आप 11 बच्चों के नाम ने आप ही दिया है, No, not now. अभी तो ऐसा नहीं होगा। I will name this child. अब ये बच्चे का नाम She मैं is दूं, more valuable to me. क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कीमती है। So Joseph. अब इसका नाम यूसुफ रखा है। God remembered Rachel. परमेश्वर राहेल की सुधि ली। God of the Bible remembers you and me, and he will meet our needs. बाइबल का परमेश्वर तुम्हारी और मेरी सुधि लेता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता Not only meeting our spiritual needs, God will meet our earthly needs also. है। न केवल हमारी आत्मिक आवश्यकताओं को पूरी करता है और फिर वो हमारी शारीरिक और सांसारिक आवश्यकताओं को भी पूरी करता है। When you look unto the Lord, जब आप परमेश्वर की ओर देखें, Matthew 6:33, मत्ती समाचार 6 और 33 seek वचन the में लिखा है, kingdom of God and his righteousness first, and all these things will be added unto you. परमेश्वर के राज्य और उसके धार्मिकता को खोजिए, तब सारे विषय आपको प्राप्त हो जाएगी। Do you want a seat in a college? क्या आपको कॉलेज में सीट चाहिए? वो सारे विषय में, these are also there. सब विषयों में, सारे विषयों में ये भी है यहाँ पर। Yes. Do you want a seat in a college? क्या आपको कॉलेज में सीट चाहिए? Look unto the Lord. और परमेश्वर की ओर देखिए, Not to the MLA, not to the MP, or not to some minister, not to an influential man. कोई एमएलए, कोई एमपी या कोई मंत्री के पास या कोई ऐसा बड़े बड़े व्यक्ति के पास नहीं जाना है। People may help you, हो सकता है लोग आपकी सहायता कर सकते हैं, but the thing is given by the Lord. लेकिन जो कुछ भी हमें पहुंचाई जाती है वो तो परमेश्वर के द्वारा ही दी जाती है। Are you waiting for marriage? क्या आप शादी के इंतजार में Are हैं? you waiting for children? क्या आप बच्चों के लिए इंतजार में हैं? Do you want to purchase something for your dwelling? क्या आप निवास करने के लिए क्या कुछ जगह आप खरीदना चाहते Do हैं? you want health in your life? क्या आपके जीवन में स्वास्थ्य होना चाहते हैं? Whatever may be your need. आपकी आवश्यकता, आपकी जरूरत है, कुछ भी हो, Yeah, earthly needs. ये जो सांसारिक आवश्यकताएं हैं। You see, God is taking care of the sparrows. देखिए ना, परमेश्वर ने चिड़ियों की परवाह करता है। God is growing grass for the cattle on the mountain. परमेश्वर ने पशुओं के लिए पहाड़ी इलाके में घास को उगाता Oh, है। he is a God who hears and answers our ये prayers. परमेश्वर है, हमारे प्रार्थना को सुनने वाला और उसका उत्तर देने He is वाला। a God who remembers us. वो परमेश्वर जो हमारी सुधि लेने वाला है। Can we imagine the joy when Joseph was born in the heart of Rachel? जिस समय यूसुफ ने और राहेल के गर्भ से जन्मा है, सोच सकते हैं कितनी खुशी उसको। Oh, hugging that boy, Joseph, oh, what a dear son. उस लड़के को, उस बेटे को अपने गले से लगा लेती है और उसको चूमने लगती है। क्या अद्भुत बात है ना ये। Oh, in that joy, what she is telling? और आनंद से भरे क्या बोलने लगी In वो? verse 24, 24 वचन she में called his name Joseph,
और इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा। And also what she is telling, और फिर क्या बोलने लगी? the Lord shall add to me another son. परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। See, the joy is overflowing. देखिए ना, उसका आनंद और भी अधिक Now हुआ। I started giving birth to children अभी मैं बच्चों को जन्म देना शुरू हो गया by है looking at Joseph. यूसुफ को देखकर। And what she is अब telling, क्या बोलने लगी वो? God heard my prayer. परमेश्वर ने मेरी सुधि लिए Oh, प्रार्थना Joseph, सुनी you है। are not alone. यूसुफ आप अकेले नहीं है। हाँ, छोटा भाई भी प्रभु ने दे दिया परमेश्वर। छोटे भाई को भी परमेश्वर देने God वाला is है। going to give one more son to me. परमेश्वर एक और पुत्र को देगा मुझे। Oh, her faith was increased. उसका विश्वास बढ़ गया है। And one more thing I want to tell and close. और यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताकर मैं खत्म करना चाहता हूँ। Whatever God gives, when He remembers, He gives us the best. जो कुछ परमेश्वर ने देता है ना, जब हमारी सुधि लेकर देता है तो बहुत उत्तम और वो श्रेष्ठ को ही देता है। If man remembers you, यदि मनुष्य आपकी सुधि लेता है, he may also give something, वो भी कुछ तो दे सकता है, but that cannot be the best. लेकिन वो श्रेष्ठ नहीं होता है। But when God remembers you, जब परमेश्वर आपकी सुधि लेता है, He will give you the best. वो तो श्रेष्ठ को देता है। Children are the gift of God. बच्चे संतान परमेश्वर का दान है वो। Now a total number of 13 children are there to Jacob, 12 sons and 1 daughter. अभी याकूब के कुल मिलाकर 13 संतान, 12 बेटे हैं, एक बेटी है। All the 13 are given by God. अब ये पूरे 13 संतान भी परमेश्वर के द्वारा ही उनको दिए गए। To Leah 7 लेया के लिए 7, and for the remaining 3, 2, 2, 2. बाकी 3 में एक एक को 2-2 दिया है। And Rachel was having Joseph and Benjamin. राहेल के साथ यूसुफ और बेंजामिन हो। Total 13 children to Jacob. कुल मिलाकर याकूब के 13 संतान। I told you. मैंने पहले ही बताया हूँ, All the 13 are given by God. ये जो सारे 13 बच्चे परमेश्वर ने ही दिया है इनको। But लेकिन who is the best child? लेकिन इन सब में से लेकर कौन है उत्तम, कौन है श्रेष्ठ? Best child is Joseph. श्रेष्ठ पुत्र है यूसुफ। Ask anybody. आप पूछिए किसी से भी। No controversy on this. और यहाँ पर कोई हड़बड़ाहट नहीं है इस वहाँ Out पर। of all the 13 children, the best child is Joseph. और इन 13 बच्चों में से एक श्रेष्ठ पुत्र है यूसुफ। So dear to his father. और उसका पिता का बहुत प्रिय माना जाता है। Because he is such a good boy, the father loved Joseph more than all the other children. इतना अच्छा लड़का था, यूसुफ के बाकी सब बेटों से अधिक यूसुफ से प्रेम करता। We can see the behavior of Joseph right from his childhood. हम यूसुफ के बारे में हम देख सकते हैं, वो बचपन से लेकर भी उसके चाल चलन को हम समझ सकते हैं। Though his own brothers envied him, he went to ask for their welfare. सगे भाई लोग उससे जलन करते थे, लेकिन और उनकी देखभाल, उनकी भलाई को ही चाहता He था went in यूसुफ, search of them. और उनकी खोज में गया था। And though they sold him, उसको बेच दिए थे, yet he has not developed any hatred against them. तो भी उसके भाइयों के प्रति विरोध में वो तो कोई उसके मन में जलन नहीं था उसको। In Potiphar's house, how he maintained his character, we know. जानते पोतीफर के घर में उसका चाल चलन कैसा था, And in the prison, how he maintained his character. और फिर वो जब कैद खाने में था उस समय भी उसका चाल चलन कैसा Even था, in Pharaoh's palace. और फिरौन के राजभवन में भी। Oh, how wonderfully God used him. और क्या ये अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसका उपयोग किया। During the 7 years of plenteous harvest, God used him to gather the harvest. And during the 7 years of famine, he became the savior of the whole world. 7 साल तक समृद्धि की फसल जो आई थी उसको अच्छे से उसने जमा करके रख दिया था, और फिर उसके बाद में जो 7 साल अकाल पड़ गया था, और उन दिनों में सारे संसार के लोगों को उन्होंने वो फसल को बांटते थे। From the then known world, from all countries, they were going to Egypt. And Pharaoh was telling, you go to Joseph. Joseph was the feeder of the whole world for 7 years of famine. उस दिन सारे संसार से लोग वहां पर फिरौन के पास आए थे खाने के लिए। फिरौन ने बताया कि यहाँ पर एक व्यक्ति है, यूसुफ है, उसके पास जाइए, वो आपको देगा। How wonderfully he maintained the testimony. लेकिन उसकी गवाही को इतना अद्भुत रीति से बनाए रखा है। Though he was married to a Gentile lady, Asenath, हो सकता है अन्य जाति के रहने वाली आसेनत से उसकी शादी हुई थी, because Pharaoh has selected that girl. क्योंकि फिरौन ने उस लड़की के साथ यूसुफ की शादी की है। But how he brought his 2 sons in the ways of the Lord, Manasseh and Ephraim. लेकिन उसके अपने 2 पुत्रों को, मनश्शे एफ्राइम को, किस तरह से परमेश्वर के मार्ग में उन्हें बढ़ाया है। Even when he was dying, वो मरते समय भी, though I am the prime minister of Egypt, हो सकता है मैं
मिस्र का प्रधानमंत्री हूँ, I am not a man of Egypt. लेकिन मैं मिस्र का नहीं हूँ, मिस्र से मेरा कोई लगाव नहीं है। By the time the Lord visits you, जब परमेश्वर ने आपको दर्शन देगा, because the Lord told Abraham, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, yeah, after 400 years I will deliver you. 400 साल के बाद मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा। God is going to fulfill that promise. अब परमेश्वर वो प्रतिज्ञा को पूरा करने He वाला is है। going to visit you and take you away from Egypt. वो आप लोगों को दर्शन देगा और मिस्र से आपको निकालेगा। When you are going away, जब आप यहाँ से by निकलेंगे, the time you go away, I will become dust, आप निकलते समय तक मैं मिट्टी हो जाता हूँ, but my bones will be there. लेकिन मेरे हड्डियां बच जाएगी वहां Don't पर। keep them here. लेकिन इन हड्डियों को यहाँ पर नहीं छोड़ना Take है them with you. और उसको आपके साथ लेकर Though जाना I है। am a prime minister of Egypt, I am not of Egypt. हो सकता है मैं मिस्र का प्रधानमंत्री हूँ, लेकिन मिस्र के साथ मेरा कोई लगाव नहीं। I belongs to the promised land. मैं तो वो जो वाचा वाला देश का ही हूँ मैं, I belongs to Canaan. और मैं कनान का हूँ रहने वाला। What a great man. क्या महान व्यक्ति था। Brothers and sisters, भाई और बहनों, he is the best child of Jacob. वो तो याकूब के बच्चों में से एक श्रेष्ठ पुत्र था। Though all the 13 children are given by God, हो सकता है 13 बच्चे परमेश्वर के द्वारा ही उनको दिया गया है, but yet the time of the birth of Joseph it is written, God remembered Rachel. लेकिन यूसुफ के जन्म के समय में वहां पर लिखा है, परमेश्वर राहेल की सुधि ली। Yeah, when God remembers, you will get the best. जब परमेश्वर आपकी सुधि लेता है तो आपको श्रेष्ठ और उत्तम को ही देता है। In whatever need you are today, हाँ, हो सकता है आज के दिन आप कौन सी आवश्यकता में है, look unto the Lord. आप परमेश्वर की ओर देखिए Ask the Lord to remember you. और परमेश्वर से कहिए कि मेरी सुधि लेना। Yeah, it is not a mantra or it is not a tantra. हाँ, ये कोई मंत्र जंतर नहीं है, From the bottom of your heart, आपके हृदय के गहराई से yes, tell to the Lord. हाँ परमेश्वर से कहिए। We have seen in the case of David. हमने दाऊद के बारे में देखा We है, have seen in the case of Noah. हमने नूह के बारे में भी देखा Thirdly, है, in the life of Israelites. तीसरी बात है इस्राएलियों के बारे में Fourthly, देखा in the है, life of Samson. चौथी बात है शिमशोन के जीवन से, Fifthly, in the life of Abraham and Lot. पांचवी बात है अब्राहम और लूत के जीवन से हमने देखा। Today, sixthly, we are seeing about और Rachel. आज छठवीं बात है राहेल के जीवन से हमको देखने के लिए Whether it is मिलता a है। spiritual need or a materialistic need. यदि वो आत्मिक आवश्यकता है या फिर सांसारिक आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकता हो, Look unto God. परमेश्वर की ओर देखिए। Just pray, Lord, remember me. आप केवल प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरी सुधि लेना। Those words not only must from your lips, they must be from your heart. और वो जो शब्द है आपके मुंह से, ना केवल आपके होठों से, लेकिन आपके हृदय के गहराई से आना चाहिए। Are you applying for a job? क्या आप कोई नौकरी के लिए कोई दरखास्त कर रहे हो? God will give you the best. परमेश्वर आपको उत्तम को ही देगा। Look unto God. और परमेश्वर की ओर देखिए। Sometimes God will keep you as an attender also, but that see with a purpose he will keep you. कभी कभी हो सकता है परमेश्वर ने आपको एक अटेंडर की पोस्ट को देते हैं, लेकिन याद रखना ये तो आप परमेश्वर की दृष्टि में ये उत्तम होता है। I am not telling you God will give you the highest post from the world's point of view. मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूं आपको कि संसार की दृष्टि से देखे तो ये ऊंचा पद देने वाला है, ऐसा नहीं बोलता। But what I am telling, लेकिन मेरा कहना यह है, God will give you the best post which is suited to your life. परमेश्वर ने आपके जीवन में आपके जीवन को जो ठीक तरह से समझ आता है और उसी को उत्तम को ही परमेश्वर देगा। Where you can be his witness. जहां पर आप परमेश्वर की गवाह ही रह सकते, बन के रह Wherever सकते। Joseph went, Joseph was the witness for the Lord. यूसुफ जहां कहीं भी जाता था वो परमेश्वर की गवाही बन के रहा। People saw God with Joseph. परमेश्वर यूसुफ के साथ रहना लोगों ने देखा, ये गवाही लोगों ने दी Potiphar है। saw God with Joseph. पोतीफर ने देखा कि परमेश्वर यूसुफ के साथ था। Wherever Joseph went, God was with him. यूसुफ जहां कहीं भी जाता था परमेश्वर उसके साथ साथ जाता था। Do you want to be blessed by God? क्या आप परमेश्वर के द्वारा आशीष होना Are चाहते you हैं? having any need in your क्या life? आपके जीवन में कुछ जरूरतें हैं? Please pray. दया करके प्रार्थना कीजिए। Lord, remember me. हे प्रभु, मेरी सुधि लेना। Lord will see your tears. और प्रभु आपकी आंसुओं को देखेगा। Surely the Lord will wipe out your tears. परमेश्वर आपकी आंसुओं को पोंछेगा। May God help you. परमेश्वर आपकी सहायता May करे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Loving Heavenly Father, हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, our gracious God, हमारे दयालु our परमेश्वर, God who remembers your people. हमारा परमेश्वर है, अपने लोगों की सुधि लेने वाला है। Lord, we thank thee for the life of Rachel. प्रभु राहेल के जीवन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Oh Lord, thou hast blessed her with the best gift, Joseph. और प्रभु उसे तो आशीष दी है
और उत्तम जो श्रेष्ठ यूसुफ को तूने दान में दिया। As long as she looked unto Jacob and also her idols, there was no use. जब तक वो याकूब की तरफ देखी और अपने मूर्तियों की तरफ देखती थी, उसका कोई फायदा नहीं हुआ Her anger was becoming more and more. और उसका गुस्सा, उसका क्रोध और भी बढ़ने She लगा was becoming jealousy at her own sister. और वो अपनी भी बहन को देखकर वो डाह करने लगी। But, O Lord, when she looked unto her, लेकिन जब वो तेरी तरफ देखी thou hast hearkened the prayer of Jacob and Rachel. और तुमने याकूब और राहेल की प्रार्थना को सुनी, Oh, the broken heart of Rachel you have seen. आपने राहुल का जो टूटा हुआ हृदय को देखा है। And, O Lord, you have remembered Rachel. प्रभु आपने राहेल की सुधि ली And you opened her womb. और उसके कोख को खोला है Oh, the best child you have given. और श्रेष्ठ पुत्र को दिया है। Today, every one of us, when we hear the name Joseph, without any exception, all of us, we will fall in love with Joseph. आज के दिन कोई प्रभु जी यूसुफ की वो चर्चा करते हैं तो बेशक हम सब यूसुफ से प्रेम करने लगे। Oh, what a wonderful son. तो क्या अद्भुत पुत्र था वो। Our dear ones, as they are praying, O Lord, meet their needs. जैसे कि हमारे प्रिय लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उनके तमाम जरूरतों को पूरी Some कीजिए। people are waiting for seats in हो colleges. सकता है कुछ लोग कॉलेज में सीट के इंतजार में Some हैं people are waiting for और jobs. कुछ लोग उनकी नौकरी के Some इंतजार are में waiting हैं for और marriages. कुछ लोग उनकी शादी के Some इंतजार are going through financial crisis. में हैं और कुछ लोग प्रभु उसकी आर्थिक समस्याओं Some से people गुजर are waiting for children. और कुछ लोग बच्चों के लिए प्रभु इंतजार Some में are हैं praying for their health. और कुछ लोग उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना Some कर are रहे हैं praying for their old age infirmities. और कुछ लोग प्रभु बुढ़ापे में जो बीमारी है उसके लिए Some प्रार्थना are कर praying रहे for their children's progress. हैं और कुछ प्रभु उनके बच्चों की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। Answer their prayers. प्रभु जी इन तमाम लोगों की प्रार्थना Lord, remember them. प्रभु उनकी सुधि लीजिए Lord, remember us. और प्रभु हमें भी सुधि You लीजिए। are a God who remembers your people. प्रभु आप तो अपने लोगों की सुधि लेने वाले हैं And you will give the best to your people. और अपने लोगों को श्रेष्ठ को देने वाला है। We do pray in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से प्रार्थना को चढ़ाते हैं। दया कर सुनिए, ग्रहण कीजिए। Amen. आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और भी अधिक आत्मिक संदेशों के लिए जॉन विक्टर हिंदी मैसेजेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।